ममता बनर्जी के पीछे कौन है? ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है कि ममता बनर्जी जिस दमंगी से खुलेआम कह रही हैं कि इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार हैं। ऐसा वो किसके दम पर कह रही हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। इन दिनों कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब से महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार हुई है, तब से कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा ने सरकार बना ली और कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। और महाराष्ट्र की हार तो बेहद शर्मनाक है। झारखंड में भी कांग्रेस को ने कुछ खास नहीं कर पाई, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस को कुछ खास नहीं मिला। यानी ये कहा जाए कि चारों राज्यों में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरह हारी है, तो ये गलत नहीं होगा। इस हार के बाद में ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करना चाहती हैं और नेतृत्व करने में वो सक्षम है। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ममता बनर्जी ने सीधे सीधे गांधी परिवार को चुनौती किसके दम पर दी है। और ममता बनर्जी के स्टेटमेंट आने के तुरंत बाद ही इंडिया अलायंस के कई घटक दल, जैसे कि आप पार्टी केजरीवाल की, समाजवादी पार्टी, एनसीपी शरद पवार वाली, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूटी ने खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया। यानी कि ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट देने के पहले जो गठबंधन के जो बहुत सारे दल हैं उनको से पहले ही बात कर ली थी और उनको अपने पक्ष में कर लिया था। इसीलिए जैसे ही ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है, वैसे ही ये तुरंत एक के बाद एक ये घटक दल सामने आते हैं, उनके नेता सामने आते हैं और ममता बनर्जी के नेतृत्व सौंपे जाने की वकालत करते हैं। अब राहुल गांधी की कांग्रेस तो इस मामले पर चुप है, लेकिन इस चुप्पी से भी कांग्रेस का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। आज नहीं तो कल इंडिया अलायंस का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथ जाने ही वाला है। ये तो लगभग निश्चित हो गया है। तो ममता बनर्जी किसकी दम पर ये इस तरह खुलकर बात कर रही हैं और मतलब गरज रही हैं? तो अभी तक जो मतलब ये ममता बनर्जी की राजनीति समझ में आती है या जो संकेत मिल रहे हैं, तो इसके पीछे अडानी है। राहुल गांधी पिछले 2 साल से अडानी 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 करते रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की बात को ना तो पब्लिक गंभीरता से लेती है और ना ही सरकार लेती है। अब इस बार जैसी संसद का सत्र शुरू होना था, उसके पहले ही राहुल ने अडानी अडानी करना शुरू कर दिया। तो पहले ममता बनर्जी ने उनसे अलग हो गई, उन्होंने कहा अडानी के मुद्दे पर भी अलग हैं। फिर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने भी यही कहा, उद्धव ठाकरे ने भी यही कहा, एनसीपी ने भी यही कहा। यानी कि अडानी और अडवाणी के मुद्दे पर कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जिसमें दूरदर्शिता तो बची ही नहीं है। वो तो एक ही लाइन, एक ही ढर्रे पर चलता रहता है, अडानी अडानी अडानी। अब अडानी से कांग्रेस को क्या फायदा हुआ, ये तो राहुल गांधी ही जाने। लेकिन इससे नुकसान ज़्यादा हुआ है। इससे नुकसान ये होगा कि कांग्रेस इंडिया अलायंस में अलग थलग पड़ गई है और ममता बनर्जी दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अडानी के पीछे से मिल रहे सपोर्ट के कारण ही ममता बनर्जी सीधे सीधे गांधी परिवार को चुनौती दे रही है। और ममता बनर्जी की इस चुनौती का राहुल गांधी के पास में कोई जवाब भी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस चुप है। कांग्रेस भले ही चुप हो, वो सोचती है कि हम चुप रहने से ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा में के चुनाव होंगे, वहां पर भी आप पार्टी ने कांग्रेस को झटका दे दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है।
यानी कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हो गई है, अछूत सी पार्टी होती जा रही है, जिससे उसके जो सहयोगी दल हैं वो भी दूरी बनाते चले जा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव ने पहले झटका दिया, दिल्ली में अब केजरीवाल झटका दे रहे हैं। तो कांग्रेस का तो कोई भविष्य ही नहीं बचा है। तो इंडी अलायंस जो है वो आज नहीं तो कल गांधी परिवार की छत्र छाया से बाहर होकर ममता बनर्जी के पाले में निश्चित तौर पर जाएगा।